Prepare a statement of working capital required. Raw material remain in stock for 4 weeks. Production process takes 2 weeks. Finished goods remain in stock for 4 weeks. Debtors are allowed credit of 8 weeks. Suppliers of material allowed 2 weeks credit. Timeline in payment of wages and overheads 1 week each. Analysis of cost per unit. Raw material 33 1/3% of selling price. Labor and overheads are in the ratio 6:4. Profit rupees 5 per unit. Selling price rupees 15 per unit. Production 1,30,000 units. Cash required 25,000. Prepare a statement of working capital required. तो जैसा कि हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारा सबसे पहला वर्किंग रहेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी। हमारा सबसे पहला वर्किंग रहेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी। उसके अंदर आएगा ईयरली प्रोडक्शन। ईयरली प्रोडक्शन देखिए यहाँ पर बोला है प्रोडक्शन है 1,30,000 यूनिट्स, तो आपका ईयरली प्रोडक्शन 1,30,000 यूनिट्स। Therefore, अभी जो इसका पहला वाला सम था उसमें सब मंथ्स में दिया था, यहाँ पर देखिए सब वीक्स में है। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 4 वीक्स, प्रोडक्शन प्रोसेस 2 वीक्स, सब कुछ वीक्स में है। तो हम लोग वीकली प्रोडक्शन निकालेंगे। वीकली प्रोडक्शन 1,30,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय साल में होते हैं 52 वीक्स। एक साल में होते हैं 52 वीक्स। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, वैसे एक साल में 52 वीक्स। तो 1,30,000 डिवाइड बाय 52 इज 2,500 यूनिट्स पर वीक। तो ये हो गया हमारा वीकली प्रोडक्शन। सेकेंड वर्किंग कॉस्ट डेटा पर यूनिट। पर्टिकुलर्स और पर यूनिट। इसके पहले लेक्चर में जो सम डिस्कस किया था वहां पर आपको कॉस्ट डेटा सब बना के दिया था, रॉ मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड्स कितना। परंतु यहाँ पर देखिए एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। रॉ मटेरियल 33 1/3% ऑफ सेलिंग प्राइस। Labor and overheads are in the ratio 6:4. Profit 5 per unit. Selling price 15 per unit. यहाँ पे कॉस्ट डेटा उन्होंने बना के नहीं दिया, तो हमें स्वयं से बनाना होगा उसे। ठीक है, तो देखिए रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तीनों को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज 15 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस 15, प्रॉफिट भी यहीं पे दिया हुआ है, प्रॉफिट है 5 पर यूनिट, प्रॉफिट है 5 रुपीस। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते तो सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते तो सेलिंग प्राइस। तो 15 में से 5 माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। तो कॉस्ट हो गया 10 रुपीस। रॉ मटेरियल 33 1/3% ऑफ सेलिंग प्राइस। रॉ मटेरियल बोल रहे हैं 33 1/3% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 33 1/3% ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब होता है 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। 33 1/3% ऑफ सेलिंग प्राइस, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। 33 1/3% मतलब 1/3। देखिए इस तरह से आता है 33 1/3%। 1/3 कैसे आता है?
3 इंटू ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3 इंटू 33 99, 3 इंटू 33 99, 99 प्लस 100, ये हो गया 100/3। और क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है, तो नीचे भी हम लोग 100 लिखेंगे, तो 100/300, तो दो जीरो कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3। इसलिए 33 1/3% मतलब 1/3 हो जाता है। ठीक है, जैसे 25% को आप लिख सकते हो 25/100, मतलब 25 1 25, 25 4 100। उसी तरह 33 1/3% मतलब 1/3 के साथ 33 1/3% है, तो 3 इंटू 33 99, 99 प्लस 1 हो गया 100, तो ये 100/3 हो गया, और परसेंटेज है इसलिए नीचे भी 100 लिखा हमने, जैसे 25% को 25/100, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज है तो नीचे भी 100 लिखा, तो दो जीरो कट, तो 1/3 बचा। रॉ मटेरियल 33 1/3% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज, तो 15 रुपीज का 1/3, 15 रुपीज का 1/3, 5 रुपीज। रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट, रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट, रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट है 10 रुपया, उसमें से रॉ मटेरियल है 5 रुपया, टोटल कॉस्ट है 10 रुपया, उसमें से रॉ मटेरियल है 5 रुपया, मतलब लेबर और ओवरहेड्स दोनों मिला के कितना रुपीस बचेगा, टोटल है 10, उसमें से रॉ मटेरियल है 5, रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तीनों मिला के टोटल कॉस्ट है 10, उसमें से रॉ मटेरियल है 5, 10 में से 5 रुपया तो रॉ मटेरियल, मतलब लेबर और ओवरहेड्स मिला के कितना रुपीस बचेगा, 5 रुपीस बचेगा, तो लेबर और ओवरहेड्स दोनों मिला के 5 रुपीस। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेबर एंड ओवरहेड्स आर इन द रेशियो 6:4, जो लेबर और ओवरहेड्स है वो रेशियो में है, तो लेबर और ओवरहेड्स रेशियो में है 6:4। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 are 6, 2 2 are 4, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, मतलब लेबर हो गया आपका 3 रुपीस और ओवरहेड्स हो गया आपका 2 रुपीस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट डेटा पर यूनिट। अभी हम आगे जाएंगे अपने पॉइंट्स पे। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 4 वीक्स, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 4 वीक्स, इधर से आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 4 वीक्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हर बार ये मंथली प्रोडक्शन, हर बार ये वीकली प्रोडक्शन ले रहा है, सॉरी इस बार वीकली प्रोडक्शन हमारे सामने, हर बार ये वीकली प्रोडक्शन ले रहा है, तो 2500 यूनिट्स। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 4 weeks, so 2500 units weekly production, raw material 5 rupees, raw material remain in stock for 4 weeks, so into 4 weeks, so 2500 into 5 into 4, ये हो जाएगा 50,000। तो देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 2 weeks, प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में आपको सब खर्चा लेना है, रॉ मटेरियल भी लेना है, लेबर भी लेना है और ओवरहेड्स भी लेना है। रॉ मटेरियल भी लेना है, लेबर भी लेना है, ओवरहेड्स भी लेना है। हर बार ये वीकली प्रोडक्शन, तो वीकली प्रोडक्शन है 2500 यूनिट्स। रॉ मटेरियल है 5 रुपीस, लेबर है 3 रुपीस और ओवरहेड्स है 2 रुपीस। प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 2 weeks, 2 weeks, 2 weeks, 2 weeks। और WIP में कंपल्शन है, वर्क इन प्रोग्रेस ढूंढते समय कंपल्शन है, मटेरियल कभी भी 100% लिया जाएगा,
और लेबर और ओवरहेड्स एवरेज बेसिस पे 50-50%। लेबर और ओवरहेड्स एवरेज बेसिस पे 50-50%। कंपल्सन है, ऐसी मान्यता है कि रॉ मटेरियल पूरा का पूरा मशीन में पहले ही दिन समर्पित कर दिया जाता है और लेबर और ओवरहेड्स ऑन एवरेज बेसिस है, इसमें 50-50% लेते हैं। फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 4 वीक्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब द प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, जो प्रोडक्ट है पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है, इसलिए इसको वैल्यू किया जाता है टोटल कॉस्ट में। तो 2500 यूनिट्स आपका वीकली प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ये देखिए रहा, टोटल कॉस्ट 10 रुपीज। Finished goods remain in stock for 4 weeks, so into 4 weeks. Debtors are allowed credit of 8 weeks. Debtors या तो customers, डेटर्स या तो कस्टमर्स। डेटर्स मतलब हमने जिन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है और हमें उनसे पैसे मिलने वाले हैं। तो डेटर मतलब हमने जिन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है, इसलिए वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस। 2500 यूनिट्स आपका वीकली प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज और 8 वीक्स। तो 3 lakhs। सप्लायर्स ऑफ मटेरियल अलाउ 2 वीक्स क्रेडिट। सप्लायर यानी कि क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब हमने जिनसे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदा है। क्रेडिटर या तो सप्लायर्स, हमने जिनसे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदे, इसलिए वैल्यूड एट रॉ मटेरियल। 2500 यूनिट्स, रॉ मटेरियल है 5 रुपीज, 2 वीक्स। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज 1 वीक ईच। तो टाइम लैग मतलब लेट पेमेंट करेंगे, देरी से पेमेंट करेंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। हर बार वीकली प्रोडक्शन 2500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स। वेजेस बोलेगा तो लेबर है 3 रुपया, ओवरहेड्स है 2 रुपया। 1 वीक ईच, 1 वीक। और लास्ट में देखिए कैश दिया है, कैश रिक्वायर्ड 25,000। तो ये हमारी वर्किंग पूरी हो गई। अब आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए स्टेटमेंट showing working capital required पहले करंट एसेट्स, करंट एसेट्स से देखिए आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
stock of WIP, stock of finished goods, debtors, और cash. Total current assets, current liabilities. करंट लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, creditors 25,000, outstanding wages 7,500, outstanding overheads 5,000. Total current liabilities. Working capital, current asset minus current liability. तो यहाँ पर पहले total current assets कर लेंगे. ये total current assets. Total current assets 5,12,500. Working capital, current assets minus current liabilities. So 5,12,500 minus 37,500. 4,75,000. ये हो गया आपका. देखिए next sum, factory produces 60,000 units per annum. Following is the cost data. Raw material 50%, labor 25%, overheads 10%, total cost 85%, profit 15%, selling price 100%. तो ये सब परसेंटेजेस में दिया हुआ है. तो कॉस्ट डेटा पर यूनिट परसेंटेज में दिया, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल का वैल्यू कितना है, लेबर का वैल्यू कितना है, हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 50 रुपीस. रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 months, प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 1 month, फिनिश्ड गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 months, डेटर्स आर अलाउड 2 months क्रेडिट, 20% कैश सेल्स. सप्लायर्स ऑफ मटेरियल अलाउ 1 month क्रेडिट, 10% कैश परचेजेस. टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स 1 month. कैश रिक्वायर्ड है 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल. चलिए स्टार्ट करेंगे. वापस देखिए, सबसे पहला वर्किंग हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी. लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर ईयरली प्रोडक्शन. ईयरली प्रोडक्शन देखिए, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 60,000 यूनिट्स पर एनम. फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 60,000 यूनिट्स पर एनम. ईयरली प्रोडक्शन 60,000 यूनिट्स. तो देयरफॉर अभी यहाँ पर सब कुछ मंथ्स में दिया हुआ है. सब कुछ मंथ्स में दिया हुआ है, तो मंथली प्रोडक्शन. मंथली प्रोडक्शन 60,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय साल में होते हैं 12 महीने. 60,000 डिवाइडेड बाय 12, 5,000 यूनिट्स. 5,000 यूनिट्स पर मंथ. ये हो गया हमारा मंथली प्रोडक्शन. सेकेंड, कॉस्ट डेटा पर यूनिट. पर्टिकुलर्स और पर यूनिट. रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तीनों का ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट. इसमें ऐड करोगे प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस. यहाँ पर सब परसेंटेजेस में दिया हुआ है. रॉ मटेरियल है 50%, लेबर है 25%, ओवरहेड्स है 10%, टोटल है 85%, प्रॉफिट है 15% और सेलिंग प्राइस है 100%. तो हमें क्वेश्चन में सब परसेंटेजेस में दिया हुआ है. तो यहाँ पर देखिए बोला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 50 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज. यहाँ पे सेलिंग प्राइस 50 लिखेंगे. जो परसेंटेजेस है सब सेलिंग प्राइस को बेस रख के यूज करना है. मतलब 50 रुपीज इंटू 50%. तो 50 इंटू 50% करेंगे तो 25. आपका रॉ
25%, तो 50 इंटू 25% करेंगे, 50 इंटू 25% करेंगे तो 12.5, तो आपका लेबर हो गया 12.5। 50 इंटू 10%, 50 इंटू 10% करेंगे तो हो जाएगा 5 रुपीज, तो आपका ओवरहेड्स हो गया 5 रुपीज। 50 इंटू 85%, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 50 इंटू 85% तो टोटल कॉस्ट, या फिर आप इसको ऐड कर दोगे तो भी आ जाएगा, ये तीनों को ऐड करोगे तो भी टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 50 इंटू 15% करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दिया तो भी आपको मिल जाएगा 7.5। तो ये बन गया हमारा कॉस्ट डेटा पर यूनिट। अब आगे बढ़ेंगे। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स, तो यहां से आपको मिल जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स, तो आपको मंथली प्रोडक्शन यूज करना है हर बार, 5000 यूनिट्स मंथली प्रोडक्शन रॉ मटेरियल 25 रुपीस, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स, तो इनटू 2 मंथ्स, 5000 into 25 into 2, that will be 2,50,000। ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 1 month। प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन पीरियड, प्रोडक्शन साइकिल, इसका मतलब स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर आपको तीनों खर्चा लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, लेबर लेना है, ओवरहेड्स भी लेना है। हर बार आपका मंथली प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स। रॉ मटेरियल है 25 रुपीस, लेबर है 12.5, ओवरहेड्स है 5 रुपीस। प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 1 month। और WIP में जैसा कि हमें पता है कंपल्शन है, मटेरियल का भी 100% और लेबर और ओवरहेड्स एवरेज बेसिस पे लेना है 50-50%। ये तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका स्टॉक ऑफ WIP। नेक्स्ट देखिए फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 months, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब द प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, सामान पूरी तरह बनके तैयार हो गया, इसलिए इसको वैल्यू करते हैं टोटल कॉस्ट। 5000 यूनिट्स आपका मंथली प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट 42.5, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 months, तो इनटू 2 months। डेटर्स आर अलाउड 2 months क्रेडिट। डेटर्स या तो कस्टमर, हम लोग जिन्हें उधारी पे क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, हम लोग जिन्हें क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, इसलिए वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस 5000 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस है आपका 50 रुपीस इनटू 50 रुपीस। डेटर्स आर अलाउड 2 months क्रेडिट इनटू 2 months। तो देखिए क्या बोल रहे हैं 20% कैश सेल। डेटर मतलब क्या? डेटर मतलब हम जिन्हें उधारी पे सामान बेचते हैं, क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं 20% कैश सेल। तो सेल्स देखिए दो ही टाइप का हो सकता है, सेल्स दो ही टाइप का हो सकता है, या तो कैश सेल्स या तो क्रेडिट सेल्स। या तो हम लोग रोकड़े पे बेचेंगे या तो हम उधारी पे बेचेंगे, ठीक है। दो ही तरह से सेल्स हो सकता है, कैश सेल या तो क्रेडिट सेल। तो अगर टोटल 100% है
टोटल सेल्स अगर 100% है, ये लोग देखिए क्या बोल रहे हैं 20% कैश सेल्स है 20%, तो टोटल 100% है, उसमें से कैश सेल 20% है, तो क्रेडिट सेल कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100 माइनस 20, 80% आपका क्रेडिट सेल हो जाएगा। डेटर मतलब कौन, जिसको उधारी पे सामान बेचा, क्रेडिट पे सामान बेचा, तो क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट है 80%, तो यहाँ पर इंटू 80% करेंगे, ठीक है। डेटर्स आर अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट, मंथली प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स, डेटर मतलब जिसको क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, इसलिए वैल्यू करते हैं सेलिंग प्राइस पे 50 रुपीस इंटू 2 मंथ्स, और ये लोग क्या बोल रहे हैं 20% कैश सेल्स है, तो डेटर मतलब जिसको क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, तो अगर 20% कैश सेल है तो क्रेडिट सेल्स सिर्फ 80%, तो इसलिए डेटर्स को वैल्यू करते समय 80% लिया है हमने। Suppliers of material allow 1 month credit, suppliers है तो क्रेडिटर मतलब हम लोग जिनसे उधारी पे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इसलिए वैल्यू रेट रॉ मटेरियल, तो 5000 यूनिट्स इनटू रॉ मटेरियल है 25 रुपीस 1 मंथ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 10% कैश परचेजेस, तो ये भी उसी तरह से, या तो हम कैश पे खरीदेंगे या तो हम क्रेडिट पे खरीदेंगे, तो दोनों मिला के 100% होगा, तो उसमें से 10% कैश परचेजेस है, क्रेडिटर मतलब हम जिनसे क्रेडिट पे खरीदते हैं, उधारी पे खरीदते हैं, तो अगर 10% कैश परचेज है तो क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज 1 मंथ, तो टाइम लैग मतलब देरी से पेमेंट करेंगे, लेट पेमेंट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। 5000 यूनिट्स आपका मंथली प्रोडक्शन, वेजेस यानी कि लेबर 12.5 1 मंथ, overheads है 5 rupees, देखिए कैश रिक्वायर्ड 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश रिक्वायर्ड इज 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो उसके लिए पहले हमको स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कैश को ढूंढ पाएंगे। पहला करंट एसेट्स में आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, टोटल करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग
इसका टोटल 2 lakhs, वैसे ही इसका टोटल करेंगे, टोटल करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल, working capital is current assets minus current liabilities. So 12 lakh 43 750 minus 2 lakhs. So 10 lakh 43 750. अब देखिए कैश क्या बोल रहे थे, कैश रिक्वायर्ड 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश रिक्वायर्ड इज 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये जो आंसर है वर्किंग कैपिटल, इसमें हम लोग ऐड करेंगे कैश, इसमें हम लोग ऐड करेंगे कैश, ये जो आंसर है वर्किंग कैपिटल इसमें ऐड करेंगे कैश, और वापस जो आंसर आएगा उसको वर्किंग कैपिटल के नाम से ही संबोधित करना है। फाइनल जो आंसर आएगा उसको भी वर्किंग कैपिटल के नाम से ही संबोधित करना है। कैश का बोल रहा है 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसका 10% मत लीजिएगा, इसका 10% नहीं लेना है, बिकॉज कैश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैश जो है वो करंट एसेट का हिस्सा है, ठीक है ना, तो इसका 10% मत लीजिए। तो कैश 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे सॉल्व करना है, ये जो फाइनल आंसर है, ये जो फाइनल आंसर है, दिस शुड बी कंसीडर्ड एज 100%, इसको 100% मानेंगे। कैश का बोल रहे हैं 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो 100 का 10%, ठीक है, तो अभी ये कैश हो जाएगा 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, फाइनल आंसर को 100 मान रहे हैं, कैश 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो अभी जो आंसर है, अभी ये जो आंसर है हमारे पास, ये जो वर्किंग कैपिटल है, दिस इज 100 माइनस 10, तो दिस इज वैल्यूड एट 90%, ठीक है। जो फाइनल आंसर है उसको आप 100 मानिए, कैश क्या है 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो कैश इज 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप चाहिए तो फाइनल आंसर को 100 मानिए, कैश 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, 100 का 10% 10, तो 100 माइनस 10, अभी जो वर्किंग कैपिटल दैट इज वैल्यूड एट 90%, तो 90 के सामने 10 लाख 43 750, तो 10 के सामने कितना, 90 के सामने 10 लाख 43 750, तो 10 के सामने कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। कैश रिक्वायर्ड 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसका 10% मत लीजिए, जो फाइनल आंसर है उसको 100 मानेंगे। कैश इज 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, 100 का 10% विल बी 10, 100 माइनस 10, तो अभी का जो आंसर है दैट इज वैल्यूड एट 90%, तो 90 के सामने इतना, तो 10 के सामने क्वेश्चन मार्क, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1,15,972.22 आएगा, 0.22 को आप इग्नोर कर दीजिए, फिर ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर